गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 कान्हा अभयारण्य से पत्र। ये पाठ एक पत्र है जो एक बड़े भाई ने अपनी छोटी बहन को लिखा है। इस पत्र के माध्यम से कान्हा अभयारण्य के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए पाठ शुरू करें। उससे पहले शुरू करेंगे हम शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखिए, शब्द है पहला अनगिनत, जिन्हें गिना न जा सके। मनोहारी, मन को हरने वाली, बहुत सुंदर। प्राचीन काल, प्राचीन मतलब पुराना, काल मतलब समय, पुराना समय। निर्भय, निडर या बिना डरे हुए। अभयारण्य, ऐसा स्थान जहाँ पशु पक्षी प्राकृतिक वातावरण में रहते हों, खुले एकदम। सहज, सामान्य रूप। व्यवस्था, इंतजाम। सुहावना, सुंदर। वनस्थली, वन स्थली, वन का स्थान। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हेडिंग में कान्हा अभयारण्य। कान्हा शब्द जो है वो कन्हार से बना है, कन्हार से बना है और इसका उस शब्द का अर्थ है चिकनी मिट्टी। अभयारण्य, अभयारण्य को थोड़ा सा हम ध्यान दें तो अभय प्लस अरण्य। अभय का मतलब निडर, अरण्य मतलब वन। निडर होकर घूम सके जानवर, ऐसा अरण्य, ऐसा वन। ठीक, तो चलिए पत्र शुरू करते हैं। रविकांत जो है वो पत्र लिख रहे हैं अपनी बहन नेहा को। पत्र में सबसे पहले अपना ये एड्रेस लिखा हुआ है, 25 जवाहर मार्ग, मंडला। दिनांक लिखा है, फिर बहन का नाम प्रिय नेहा, शुभाशीष, शुभ आशीष। हम आज ही कान्हा अभयारण्य देखकर लौटे हैं। वहाँ के मनोहारी दृश्य अभी तक मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। रविकांत बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो है अभयारण्य अभी घूमकर हम लोग लौटे हैं। वहाँ का जो मन को हरने वाला जो दृश्य है वो अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रमों में वन्य पशु पक्षी निर्भय होकर विचरण करते थे। बहुत पुराने समय में आप टीवी पर भी देखते होंगे, जो ऋषि मुनि होते थे उनके आश्रम में जो भी जानवर थे वो निर्भय, एकदम निडर होकर विचरण मतलब घूमते थे। उन्हें न कोई सताता था, न कोई मारता था, कोई उन्हें परेशान भी नहीं करता था और न ही अपनी इच्छा के लिए, अपने शौक के लिए उन्हें मारता था। कान्हा अभयारण्य में भी कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है। यहाँ विभिन्न वन पशु पक्षी निडर होकर अपना जीवन सहज रूप से बिताते हैं। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि ये जो जैसे ऋषि मुनियों के आश्रम में थे जानवर, उसी तरह कान्हा अभयारण्य में भी ये जानवर दिखाई पड़ते हैं। एकदम निडर होकर सहज रूप से, सामान्य रूप से वो इधर से उधर घूमते रहते हैं। अब रविकांत बोल रहे हैं कि अब तुम जानना चाहोगी कि यह कान्हा अभयारण्य आखिर है क्या। तुम ये जानना चाहोगी कि यह अभयारण्य है क्या। जबलपुर तक तो तुम आ ही चुकी हो। वहां से कान्हा अभयारण्य 160 किलोमीटर ही दूर है। रविकांत बोल रहे हैं कि जबलपुर तक तो तुम आ ही चुकी हो, वहां से कान्हा अभयारण्य की केवल दूरी कितनी है, 160 किलोमीटर। जबलपुर से मंडला होती हुई चिरई डोंगरी तक बढ़िया पक्की सड़क है। वहां से लगभग 1 घंटे में कान्हा पहुंचा जा सकता है। वो जाने का रास्ता बता रहे हैं यहाँ पर रविकांत अपनी बहन को। कान्हा की वनस्थली रंग बिरंगे फूलों से सजी तथा घने वृक्षों से भरी हुई है। उसका वर्णन, प्राकृतिक वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर कि कान्हा की जो वनस्थली है वहाँ पे रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और बहुत ही घने घने वृक्ष हैं। इसने मेरा मन मोह लिया। इन सभी ने मेरा मन मोह लिया। मेरा कौन? रविकांत का मन मोह लिया। यहाँ सागौन, साल, तेंदू, कैर, पलाश आदि के अनगिनत पेड़ हैं। इतने पेड़ हैं जिन्हें गिना न जा सके। सागौन के, साल के, ये सब पेड़ों के नाम हैं। सागौन, साल, तेंदू, कैर, पलाश। यहाँ पूरा साल हरियाली बनी रहती है। ये
जो जगह है यहाँ पे पूरा साल हरियाली बनी रहती है, कभी पेड़ पौधे सूखते नहीं हैं। यह पूरी वनस्थली 950 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसे कांटेदार तारों से घेरा गया है। इसके किनारे पे 950 वर्ग किलोमीटर की दूरी पे इस चारों तरफ इसे कांटेदार तारों से घेर दिया गया है। यहाँ ठहरने का बहुत अच्छा प्रबंध है। प्रवेश द्वार पर ही एक डाक बंगला है। कान्हा अभयारण्य में प्रवेश के लिए हमने मंडला के वन विभाग से अनुमति पत्र बनवा लिए थे। यहाँ वन्य पशुओं की शोभा देखते ही बनती है। कहीं हवा की गति से भागने वाले चंचल हिरणों का झुंड दिखाई देता है, तो कहीं कहीं 12 सिंघा दिखाई देते हैं। छोटे छोटे सींगों वाली नीलगाय देखकर मन प्रसन्न हो गया। तालाब की ओर रीछ भी दिखाई दिए। ये सभी जानवर जो वहां पर घूमते हैं निर्भय होकर, ये सब रविकांत ने देखे। पहाड़ी इलाके की ओर बढ़ने पर सांभर मिल गए। सांभर क्या थे? ये भी एक जानवर का नाम है। विशाल शरीर वाले मोटे तगड़े भैंसे भी यहाँ दिखे। ये सभी जानवरों का नाम बता रहे हैं जो जो वहाँ रविकांत ने देखे। बगीचे में चीतल भी देखने को मिले। चीतल ये भी एक पशु का नाम है। ये वृक्ष के नीचे झुंडों में आराम करते मिल जाते हैं। यहाँ के पक्षियों की गिनती करना असंभव है। इतने पक्षी हैं यहाँ पर जिनको आप गिन भी नहीं सकते। पंख फैलाकर नाचता मोर देखकर मेरा मन भी नाच उठा। हमें बताया गया कि शीतकाल में इन पक्षियों की संख्या बढ़ जाती है। हमें जो वहाँ पर गाइड था उसने बताया कि यहाँ पे शीतकाल सर्दियों में बहुत सारे पक्षी बाहर से आते हैं, तो जिसके कारण पक्षियों की संख्या बढ़ जाती है। पहले ही इतने हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, और भी पक्षी आ जाते हैं उस समय। उन दिनों दूर दूर से पक्षी यहाँ आते हैं। यहाँ का मौसम बहुत सुहावना रहता है, बहुत ही सुंदर रहता है। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। यहाँ जो भी इंतजाम किए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं। अगले वर्ष तुम भी कान्हा अभयारण्य देखने जरूर आना। तुम्हारा बड़ा भैया रविकांत। तो देखो यहाँ पर इस पत्र के माध्यम से कान्हा अभयारण्य की सुंदरता बताई गई है। वहाँ पे सुंदर सुंदर पेड़, फूल, पौधे, जानवर, उनके बारे में बताया गया है। तो इस पाठ को आप ध्यान से सही उच्चारण के साथ पढ़िए। ठीक।